हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 1 करेंगे। और जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं इसे पूरा देखें और समझें कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है, समझते हैं। अनुपात, देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है कि दो सजातीय राशियों का अनुपात एक ऐसी संख्या अथवा भिन्न है, ठीक है, ऐसी संख्या अथवा भिन्न है जो उन दो राशियों के संबंध को भागफल द्वारा प्रदर्शित करती है। जैसे जैसे मैंने कहा, मान लो कि ए जो व्यक्ति है ए और एक बी व्यक्ति है, तो मैं कहूँ कि ए के पास बी से दोगुनी क्षमता है, तो हम कैसे लिखेंगे कि ए के पास 2 अगर क्षमता है तो बी के पास 1 है। तो हम इसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, 2:1। ठीक है, तो ये होता है अनुपात। ठीक है, चलिए देखते हैं अब समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है, देखिए 4 राशियां यदि इस प्रकार हैं कि पहली राशि दूसरी राशि के अनुपात से, ठीक है, पहली राशि दूसरी राशि के अनुपात के बराबर है और तीसरी राशि चौथी राशि के अनुपात के बराबर है, तब चारों राशियां क्या समानुपात अथवा समानुपाती कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा कि ए जो है ए और बी का अनुपात जो है, ए और बी का अनुपात मान लो ए 2 है तो बी 1 है, तो ये अनुपात क्या हो गया, 2:1। और मैं कहूं कि सी और डी का अनुपात, ठीक है, क्या है, सी और डी का अनुपात क्या है, इसका भी 2:1 है। तो हम कह सकते हैं कि 2:1 2:1, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, समानुपात। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 2:1 समानुपात 2:1। कुछ समझिए कि अगर हमने कहा कि ये 2:1 है और यहाँ भी 2:1 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 2:1 जो है इसके समानुपात यानी बराबर अनुपातों में है। ठीक है, ये होता है समानुपात। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 30 आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए अब अनुपात से इसको कैसे करेंगे, हम एक तरफ लिखेंगे आदमियों की संख्या यानी आदमी, दूसरी तरफ लिखेंगे दिनों की संख्या। ठीक है, दिनों की संख्या। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे आदमी कितने हैं, 30। ठीक है, तो आदमी 30 हैं, तब हमारे पास जो दिन है वो कितने लग रहे थे, 60 दिन। जब भी 30 आदमी कोई काम करेंगे तो 60 दिन लगेंगे। फिर कह रहा अगर आदमी 20 हो जाए तो काम कितने दिनों में होगा। भाई तो आदमी कितने हो रहे, 20, तो अब दिनों की संख्या हम मान लेते हैं x। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, पीछे हमने बताया था कि समानुपात, तो भाई समानुपात के भी जो है प्रकार होते हैं, उसमें से एक होता है व्युत्क्रमानुपात। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आदमियों वाला काम वाला, ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधी सी बात होती है, इसमें व्युत्क्रमानुपात लगता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, देखिए व्युत्क्रमानुपात होता है कि अगर हम आदमियों की संख्या को बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या घटेगी। ठीक है भाई, अगर हम आदमियों किसी काम को करने में अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दें तो भाई दिनों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि वो काम जल्दी हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं कहूं कि मैं दिनों की संख्या बढ़ा दूं, ठीक है, दिनों की संख्या अगर बढ़ा दूं तो आदमियों की संख्या मुझे कम करनी पड़ेगी। भाई अगर हमें काम को ज्यादा दिन में करना है तो आदमियों को कम करना पड़ेगा, और अगर हमें काम जल्दी खत्म करना है माने कम दिनों में, तो आदमियों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपात। अब देखिए हम क्या करेंगे कि आदमियों का अनुपात और दिनों की संख्या, इनका अनुपात कैसे करेंगे, इनको हम व्युत्क्रम में लिखेंगे। देखिए कैसे, हम लिखेंगे कि पहले आदमी थे 30, अब हो गए 20, तो हमने लिखा 30:20, समानुपात का चिन्ह लगाया, फिर लिखा है व्युत्क्रमानुपात। अब व्युत्क्रमानुपात क्या होता है कि आदमियों की संख्या को घटाया है तो भाई दिनों की संख्या बढ़ेगी, बोलिए बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे x को पहले, भाई समानुपात क्या होगा,
हमने 30:20 के ऑर्डर में लिखा है इसको, तो हम अगर समानुपात में लिखते तो कैसे लिखते, 60:x लिखते, लेकिन हमने लिखना है व्युत्क्रमानुपात में, तो हम लिखेंगे x/60। इतनी बात समझ में आई? तो हम लिखेंगे x/60। अब क्या होता है इसमें, अब इसमें होता है पास पास का गुणा करवा देंगे और दूर दूर का गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 में गुणा x यानी 20x बराबर 30 में गुणे 60। तो ये हो जाएगा 30 में गुणे 60। x बराबर निकालना है मुझे, दिनों की संख्या निकालनी है, तो ये हो जाएगा 30 में गुणे 60 बटे 20, 20 से कम 20 और 20 तियाँ 60। ये हो जाएगा 30 का गुणा 3 में करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, तो 90 दिन लगेंगे। ठीक है, कितने, 90 दिन। ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन हो गए गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 दिन। भाई हमने आदमियों की संख्या को घटाया है तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो 90 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, भाग लिया मतलब उनमें शामिल हुए हैं। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 4:3 का अनुपात हो तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई हैं। पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या है कुल, वो कितनी है, 42। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है, 42। हम लिखेंगे अनुपात में, इनको लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे, देखिए एक तरफ लिखेंगे पुरुष और दूसरी तरफ लिखेंगे महिलाएं। अब क्या करेंगे भाई, पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं मान लो 4 अनुपात महिलाएं 3, तो इसका 4:3 का मतलब होता है कि पुरुष अगर 4 हैं तो महिलाएं 3 हैं, पुरुष अगर 8 होंगे तो महिलाएं 6 होंगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो क्या है भाई, पुरुष 4 हैं तो महिलाएं 3 हैं। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इन अनुपात का योग निकालेंगे, तो लिखेंगे अनुपात का योग, अनुपात का योग बराबर ये 4 और 3 हो जाएगा 7। अब देखिए अनुपात का योग की दृष्टि से देखें तो 7 हो रहा है, और कुल संख्या वैसे अगर देखें एक्चुअल यानी वास्तविक संख्या तो 42 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 7 अनुपात और 42 संख्या ये आपस में बराबर होनी चाहिए। हमें निकालना है महिलाओं की संख्या, अनुपात में महिलाओं की संख्या 3 दे रखी है, तो हम लिखेंगे महिलाओं की संख्या, या महिलाएं बराबर कितनी हो जाएंगी। देखिए 42 टोटल संख्या है, तो हम लिखेंगे ये 7 के बराबर में है। और हमने पिछली बार कई बार बताया है कि जब भी चीज हमें जो भी दिया रहेगा उसको बटे में लिखेंगे और जो पूछी जाएगी उसका गुणा करेंगे। भाई 42 दिया है किसके बराबर में, 7 के, तो हमने बटे में लिख दिया। निकालना हमें क्या, महिलाएं कितनी है, 3, तो 3 का गुणा करवा देंगे। 7 एकम 7, 7 छिंगे 42, 3 का गुणा 6 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 6 तियां 18, 18। ठीक है, तो कितनी महिलाएं हैं, 18 महिलाएं हैं टोटल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1000 रुपए को 7:3 के अनुपात में बांटें। तो कैसे बांटेंगे, देखिए मैंने 2 व्यक्ति मान लिए, मान लो एक व्यक्ति ए है दूसरा व्यक्ति बी है। अगर ए व्यक्ति को अगर 7 रुपए मिलते हैं तो बी को 3 रुपए मिलेंगे, इनको लिख देंगे अनुपात में। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7:3। कहने का मतलब अगर ए को 7 रुपए मिलेंगे तो बी को 3 रुपए मिलेंगे। हम फिर क्या करेंगे, अब वही अनुपात निकालेंगे, अनुपात का योग। अनुपात का योग बराबर कितना भाई, 7 और 3 10, अनुपात का योग 10 है। और वैसे कुल जो योग यानी कुल जो रुपए दिए हैं वो कितने हैं, 1000 हैं, और अनुपात में कुल रुपए 10 हैं, तो हम कह सकते हैं 1000 बराबर 10। ठीक है, निकालना क्या है, 7:3 में निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे 1000 रुपए 10 के बराबर में है, निकालने हैं 7 के बराबर में, 0 से 0 कैंसिल, 7 का गुणा 1 में करवाएंगे, 7 एकम 7, 700 हो जाएगा।
अब या तो 1000 से 700 घटा दो तो बच जाएगा 300, या फिर ऐसे ही निकाल लो। अगर 1 बराबर 100 है तो 3 बराबर 300, अगर 1 बराबर 100 है तो 3 बराबर 300। तो किस जो है 7:3 में अगर बांटेंगे तो कितने कितने रुपए आएंगे, 700 रुपये और 300 रुपये। पहला ऑप्शन दिया है 300 रुपये और 700 रुपये, नहीं होगा। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो ये 3:7 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हमें निकालना 7:3 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि रवि और साहू की मासिक आय क्रमशः 6,000 रुपये तथा 7,000 रुपये है तो दोनों की आयों का अनुपात क्या है। देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक रवि है और एक साहू है। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं। अगर रवि 6,000 रुपये कमाता है, ठीक है, रवि यदि 6,000 रुपये कमाता है तो साहू 7,000 रुपये। क्रमशः का मतलब क्या होता है कि अगर रवि पहले है साहू बाद में, तो यहाँ पर भी रवि के पैसे पहले लिखे हैं और साहू के बाद में लिखे हैं। तो साहू कितने रुपए कमाता है, 7,000। अब क्या करेंगे, अब पूछ रहा है इनकी आयों का अनुपात। और अनुपात क्या होता है, अनुपात वह छोटी से छोटी एक भिन्न या कह सकते हैं एक संख्या होती है। ठीक है, तो भाई इसको हमें एकदम जो है सबसे न्यूनतम जो है मान में लिखना है इसको। तो क्या करेंगे, ये 3 जीरो कैंसिल, क्या बचेगा 6:7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6:7। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 6:7। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को साथ में लाइक भी करते हुए चलना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करते हुए चलना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते हुए चलना। ठीक है, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हों या जो भी कक्षा 6, 7, 8 में जो पढ़ रहे हों, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 200 रुपए को, ठीक है, 200 रुपए को 8:7:5 के अनुपात में बांटिए। देखिए, अब हमने मान लिया कि 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन कौन से व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। और अनुपात का मतलब है कि 8:7:5। तो इसका मतलब है कि अगर ए को 8 रुपए मिलते हैं तो बी को 7 रुपए मिलते हैं और सी को 5 रुपए। ठीक है, अगर ए 8 रुपए पाता है तो बी 7 रुपए और सी 5 रुपए। अगर हम इन तीनों के रुपए जोड़कर देखें कितने हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे अनुपात का योग। ठीक है, अनुपात का योग। तो ये हो जाएगा 8, 7, 15 है। ठीक है, 8 + 7 + 5, तो ये हो जाएगा 8, 7, 15 और 5 20। तो अनुपात में देखा तो 20, और वैसे जो वास्तविक रुपए दिए हैं वो 200 दिए हैं। लिखेंगे 200 रुपए बराबर हैं 20 अनुपात के। हमें निकालना है 8 अनुपात के बराबर में, तो गुणा करवाएंगे 8 का। 20 एकम 20, 20.200। 10 का गुणा 8 में करवाएंगे 80 हो जाएगा। ये तो 8 का भाई हिस्सा हो गया, यानी ए का हिस्सा हो गया। अब निकालेंगे बी का हिस्सा, फिर से 200/20 में गुणा 7, बी का हिस्सा निकल आएगा 20 एकम 20, 20.200। 10 का गुणा 7 में तो 70। और अब सी का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 200/20 में गुणा 5, 20 एकम 20, 20.200। 10 का गुणा 5 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 50। अब इनको जो है एकदम क्रम से लिखना है। कैसे, 8:7:5 के क्रम में लिखना है। तो ये हो जाएगा 80 रुपये, 70 रुपये और 50 रुपये। ठीक है, तो 80, 70, 50। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए नहीं होगा, क्योंकि ए में जो है पहले 70 लिखा है, तो ए तो होगा नहीं, तो बी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और मैं जो है इसमें डेली वीडियोस अपलोड करता हूं। अब अगर आपको जो है डेली वीडियोस देखना है तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।